हाय फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में जेआईबी का अकाउंटिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग का कंसेप्ट समझेंगे। पहले हम लोग न्यूमेरिकल रीड करते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम राहुल फॉर 62,400। राहुल से हमने गुड्स खरीदे जिसका जो कॉस्ट है वो है 62,400 रुपीज़। वर करेक्टली एंटर्ड इन परचेज बुक, तो उसकी हमने परचेज बुक में एंट्री कर दी। बट क्रेडिटेड टू रोहित, यानी राहुल के बदले में हमने रोहित के अकाउंट को क्रेडिट किया एंट्री से 62,400 सेम अमाउंट से। यहाँ पे हमने गलती क्या किया, राहुल के बदले में हमने रोहित के नाम से एंट्री कर दी है। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री वुड बी, तो इसको हमें अब रेक्टिफाई करना होगा। तो इसका रेक्टिफिकेशन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रोहित अकाउंट इज डेबिट बाय 62,400 और राहुल अकाउंट क्रेडिट बाय 62,400। ऑप्शन नंबर बी, राहुल अकाउंट डेबिट बाय 62,400 और रोहित अकाउंट क्रेडिट बाय 62,400। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे, परचेस अकाउंट डेबिट बाय 62,400 एंड रोहित अकाउंट क्रेडिट बाय 62,400। लास्ट ऑप्शन है सस्पेंस अकाउंट डेबिट बाय 62,400 और राहुल अकाउंट क्रेडिट बाय 62,400। तो ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए। इस टाइप के जो न्यूमेरिकल है आपके एग्जाम में 2 मार्क्स तक के पूछे जाते हैं, 2 या 1.5 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। उससे पहले हमें 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग का कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, क्योंकि उसी की हेल्प से हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो जब आपने गुड्स परचेज किए राहुल से, तो इसकी क्या जनरल एंट्री होगी? ठीक है, तो परचेज और जब भी आप राहुल से गुड परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 चीज़ें इन्वॉल्व है। एक तो होगा परचेज अकाउंट और दूसरा होगा राहुल अकाउंट। इसको समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं दोस्तों। 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में 3 टाइप के अकाउंट्स बोले जाते हैं। एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता आपका रियल अकाउंट और तीसरा होता आपका नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जैसे नाम से लग रहा है, कोई भी आपका इंडिविजुअल होगा। ठीक है, पर्सनल मतलब कोई भी पर्सन है, चाहे वो नेचुरल हो या कोई कंपनी हो। जैसे मोहन, सोहन, ये सब क्या है? ये लोग है ना, पर्सन है। या कोई कंपनी है, मान लीजिए ABC लिमिटेड, ये सब क्या है? ये सब पर्सन है। भले ही नेचुरल हो या आर्टिफिशियल पर्सन। कोई कंपनी, वो भी क्या है? वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो भी पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। सेकेंड आता है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी असेट्स होती है। ठीक है, टेंजिबल टेंजिबल चीज़ें, जैसे आपका कोई फर्नीचर है, कोई कैश है, ये सब क्या है? ये सब रियल असेट है। ये सब हमारे असेट है, असेट हमारे रियल अकाउंट में आएंगे। नॉमिनल में जब भी आपके एक्सपेंस है, जब भी आपके खर्चे हैं, वो सब नॉमिनल में आ जाएंगे। तो इन तीनों के बस रूल्स आपको याद करने हैं। जब भी पर्सनल अकाउंट को भी पर्सन आएगा, तो वहां पे आपको ये रूल लगाना है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर कोई आपको कुछ दे रहा है तो उसका खाता क्रेडिट करना है। अगर आपको कोई, किसी से आपको कुछ रिसीव हो रहा है, ठीक है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर आपको कोई सामान कुछ देके जा रहा है तो उसका खाता क्रेडिट कीजिए। अगर आपसे कोई कुछ रिसीव कर रहा है तो उसका खाता डेबिट कीजिए। ये है पर्सनल अकाउंट का। अब जैसे मोहन है, मान लीजिए मोहन आपका गिवर है, मोहन आपको कुछ देके जा रहा है। जैसे मोहन से आपने 500 रुपये रिसीव किए, तो ये 500 रुपये देने वाला कौन है? मोहन है ना। क्योंकि मोहन आपको कुछ दे रहा है, वो गिवर है, तो मोहन का खाता क्या करना है? क्रेडिट करना है। ऐसी अगर आप एक एंट्री होगी कि मोहन ने आपसे 500 रुपये लिए, क्योंकि मोहन आपसे 500 रुपये ले रहा है, तो वो कौन है? वो है रिसीवर, वो आपसे पैसा रिसीव कर रहा है, तो उसके वजह से मोहन का खाता डेबिट करेंगे। अब हम सेकंड समझते हैं आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में जैसे आपका फर्नीचर है, कोई भी असेट है, तो वो सब इसमें आएगा। कैश, तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर कोई भी असेट आपके पास आएगा तो उस खाते को डेबिट करना है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर असेट आपके पास आ रही है तो उसको इन करना है। अगर आपके असेट आपके वहाँ से जा रही है तो उसको आउट करना है। जैसे फर्नीचर, फर्नीचर अगर आप खरीद के ला रहे हैं, तो जब भी आप फर्नीचर को खरीद के लाएंगे अपने ऑफिस में या अपने घर में, तो वो इन होगा, तो उस केस में फर्नीचर के हम डेबिट के नाम से एंट्री करेंगे। अगर आप फर्नीचर को सेल कर रहे हैं, तो फर्नीचर सेल क्या करने से क्या होगा? वो आपके ऑफिस से आउट होगा। उस केस में फर्नीचर की एंट्री हम कहाँ करेंगे? क्रेडिट में करेंगे। ठीक है, असेट अगर आएगा तो डेबिट, अगर आपके पास से असेट दूर जाएगा तो उस एंट्री को, उस खाते को क्रेडिट करना है। ठीक है, कोई भी असेट हो सकता है, फर्नीचर है, कैश है, इन सब में आपको यही रूल लगाना है। नॉमिनल मतलब एक्सपेंस, जब भी आपके खर्चे होंगे या कुछ कमाई होगी, ठीक है, एक्सपेंस या इनकम की बात होगी, तो वहाँ पे नॉमिनल का गोल्डन रूल लगेगा, जो बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। जब भी आपको एक्सपेंस होगा, कोई खर्चा होगा, तो उस खाते को आप डेबिट कीजिए। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, आपकी कुछ कमाई होगी, गेन होगा, तो उस खाते को क्रेडिट कीजिए। ठीक है, बस इन्हीं 3 रूल्स को आपको यूज़ करना है और आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है इससे सॉल्व हो जाएंगे।
तो हम थोड़ा सा कैटेगरी को समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कैश है, जैसे कैश आया तो कैश कौन सा है, क्योंकि ये असेट है, कैश क्या है, असेट है, तो इसके लिए आपको रियल का गोल्डन रूल लगाना है। कैश आपके पास आ रहा है, सो डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर कैश आ रहा है तो उस खाते को डेबिट करेंगे, अगर कैश आउट हो रहा है, कैश जा रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है। ऐसे ही फर्नीचर, फर्नीचर भी क्या है, ये भी असेट है, अगर फर्नीचर आएगा तो उसको इन करेंगे, अगर जाएगा तो आउट करेंगे। ऐसी मशीन है, ये भी क्या है, ये भी आपका असेट है, तो इन सब में रियल अकाउंट का गोल्डन रूल लगेगा। अगर आप कुछ परचेज कर रहे हैं या कुछ सेल्स कर रहे हैं, ठीक है, कुछ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, आपका खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा, तो यहाँ पे नॉमिनल का गोल्डन रूल लगेगा। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, जब भी आपका एक्सपेंस या लॉस होगा उस खाते को डेबिट करना। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो जब भी आप सेल्स करते हैं तो सेल्स से क्या होती है, आपकी इनकम होती है, तो उस खाते को क्रेडिट करेंगे। परचेज करने से आपका क्या होगा, जब भी आप कुछ परचेज कर रहे हैं तो लॉस, खर्चा ही आपका एक्सपेंस है, इसीलिए परचेज वाले की एंट्री डेबिट में करते हैं। ठीक है। जैसे रेंट है, रेंट आप पे कर रहे हैं तो रेंट भी क्या है, खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो इस खाते को भी आप डेबिट करेंगे। रियल अकाउंट हो गया, नॉमिनल हो गया। पर्सनल, पर्सनल में आपका जैसे पर्सनल में बस दो ही चीज़ है, रिसीवर या गिवर। अगर आपको कोई कुछ दे के जा रहा है, गिवर है तो उस खाते को आपको क्रेडिट करना है, अगर आपसे कोई कुछ रिसीव कर रहा है तो उसको डेबिट करना है। ठीक है, तो बस यही हमारे 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है। सो बस यही 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग हमें हर जगह पे इस्तेमाल करना चाहिए। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम राहुल, तो गुड्स आप परचेज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप परचेज कर रहे हैं तो ये आपका क्या है, जब भी आप कुछ परचेज करते हैं तो आपका इसमें इसमें 2 खाते इन्वॉल्व होंगे, एक तो राहुल का और एक परचेज अकाउंट। तो परचेज, जब भी आप गुड्स परचेज करते हैं तो आपका क्या होगा, खर्चा होगा, क्योंकि ये एक्सपेंस हो रहा है तो यहाँ पे नॉमिनल का गोल्डन रूल लगेगा। और राहुल कौन है, राहुल एक पर्सन है, तो यहाँ पे पर्सनल का गोल्डन रूल लगेगा, तो यहाँ पे पर्सनल का गोल्डन और नॉमिनल का गोल्डन रूल लगेगा। नॉमिनल का गोल्डन रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अगर आपके खर्चे होंगे तो उस खाते को डेबिट कीजिए, अगर आपकी इनकम होगी तो उसको क्रेडिट कीजिए। तो जब भी आप परचेज करते हैं, कुछ भी दुकान में जाके कुछ परचेज करते हैं, खरीदते हैं, किसी से भी खरीदते हैं, तो उसमें क्या होगा, आपका एक्सपेंस, खर्चा होगा ना आपका, तो इसीलिए परचेज अकाउंट की एंट्री हम डेबिट में करेंगे। तो जब भी गुड्स आप राहुल से परचेज करते हो तो उसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी कि राहुल अकाउंट, सॉरी, परचेज अकाउंट डेबिट, कितने से, 62,400 से। और परचेस आप किससे कर रहे हैं, राहुल से कर रहे हैं, राहुल एक पर्सन है, पर्सन का गोल्डन रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर आपको कोई कुछ दे के जा रहा है तो वो गिवर है, और अगर आपसे कोई कुछ रिसीव कर रहा है तो वो रिसीवर है। तो राहुल से आप परचेज कर रहे हैं तो आपके हिसाब से राहुल कौन है, वो रिसीवर है, गिवर है, वो आपको कुछ दे रहा है ना, उसी से तो आप परचेज कर रहे हैं, तो वो गिवर है, इसलिए राहुल का खाता क्या होगा, क्रेडिट होगा। इसकी करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए थी, परचेस अकाउंट डेबिट और राहुल अकाउंट क्रेडिट 62,400। अगर आप ऐसी एंट्री करते तो बिल्कुल करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, वर करेक्टली एंटर्ड इन परचेस बुक, परचेस बुक की तो आपने सही एंट्री की, बट क्रेडिटेड टू रोहित, यानी आपको राहुल को करना चाहिए था, राहुल के बदले में आपने जो गलती की, क्या गलती कर दी, परचेस की तो आपने सही एंट्री की है, लिखा है ना, वर करेक्टली एंटर्ड इन परचेस बुक, तो परचेस की आपने सही एंट्री कर दी है, ये आपने एंट्री सही की है परचेज की, लेकिन राहुल के बदले में आपने रोहित के खाते को क्रेडिट कर दिया, यानी राहुल को क्रेडिट करना था और आपने राहुल के बदले में रोहित को कर दिया क्रेडिट। तो इसका रेक्टिफिकेशन करना है, तो रेक्टिफिकेशन वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमने गलती की होती है। तो परचेस अकाउंट डेबिट 62,400 से करना था और आपने वही किया, तो जो सही एंट्री उसमें तो कुछ भी हम रेक्टिफिकेशन नहीं करेंगे, रेक्टिफिकेशन वहाँ पे होगा जहाँ पे कुछ स्किप हो जाता है, ठीक है, कुछ गलती हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, राहुल की तो आपने एंट्री नहीं की है, तो क्योंकि आपने राहुल की एंट्री की नहीं है तो इसकी आप एंट्री करेंगे। तो देखिए दोस्तों, रेक्टिफिकेशन का बस एक ही तरीका है, जो चीज़ आप भूल गए, जिसे सो आपने स्किप किया, जिसकी एंट्री करना भूल गए तो उसकी एंट्री कर दो। दूसरा, अगर आपने गलती से किसी खाते को डेबिट किया है तो उसको आप क्रेडिट कर दो, या गलती से किसी खाते को आपने क्रेडिट किया तो उसको डेबिट कर दो, उससे क्या हो, उसका रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। बस 3 रूल है, अगर कोई एंट्री स्किप की, कोई कुछ एंट्री करना भूल गए तो कोई बात नहीं, वो एंट्री भी कर दो, गलती से किसी को आपने डेबिट कर दिया तो उसको क्रेडिट कर दो, गलती से किसी को क्रेडिट कर दिया तो उसको डेबिट कर दो, बस यही है रेक्टिफिकेशन, इसी को आपको ध्यान में रखना है। सो इस केस में क्या हुआ है, राहुल की एंट्री आपको करनी चाहिए थी, ये आपने नहीं की, राहुल के बदले आपने रोहित की एंट्री कर दी, तो राहुल की एंट्री एक तरह से स्किप हो गई है, और रोहित रॉन्ग पर्सन है, इसकी एंट्री होनी नहीं चाहिए थी, ठीक है। तो राहुल की एंट्री आपने स्किप की थी, तो अब हम राहुल की एंट्री करेंगे, तो इसका रेक्टिफिकेशन में हम क्या करेंगे, राहुल की एंट्री कर देंगे, तो राहुल को क्रेडिट करेंगे 62,400 से। और गलती से आपने किसको क्रेडिट कर, किस ये
एंट्री रॉन्ग है, रोहित तो आना ही नहीं चाहिए था, तो गलती से आपने रोहित को क्रेडिट कर दिया, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्रेडिट का सॉल्यूशन है डेबिट, तो अब हम रोहित के खाते को डेबिट करेंगे। डेबिट हमेशा पहले लिखा जाता है और क्रेडिट बाद में, तो इसलिए मैं इसको ऊपर यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसका रोहित अकाउंट डेबिट बाय 62,400, रोहित अकाउंट डेबिट बाय 62,400 एंड राहुल अकाउंट क्रेडिट बाय 62,400, तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी ऑप्शंस नहीं मैच करेंगे, तो सिर्फ ए हो जाएगा इस केस में करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपने कैसे किया रेक्टिफिकेशन? तो रेक्टिफिकेशन में क्या होता है कि कुछ एंट्री जो आप स्किप कर देते हैं, किसी की एंट्री करना भूल जाते हैं, तो कोई बात नहीं, वो एंट्री हम कर देंगे, जो चीज़ भूल गए वो काम कर देंगे। और गलती से जिसकी एंट्री कर दी, जैसे रोहित तो यहाँ पे था ही नहीं, रोहित को तो एग्जिस्ट ही नहीं होना चाहिए था, रोहित के बदले राहुल के बदले रोहित को आपने एंटर कर दिया, तो रोहित को आपने गलती से क्रेडिट कर दिया, तो गलती से जो आपने एंट्री किया तो उसका सॉल्यूशन है, उसको आप डेबिट करेंगे। तो रोहित को गलती से आपने क्रेडिट किया, तो आप रोहित को डेबिट करेंगे, तो ये जो गलती की थी आपने, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो रोहित क्रेडिट था इसलिए उसको हमने डेबिट किया, और राहुल जो था ही नहीं, जो एग्जिस्ट में था ही नहीं, उसको हम क्रेडिट कर देंगे, तो राहुल क्रेडिट और रोहित डेबिट। ये हो जाएगा हमारा फाइनल रेक्टिफिकेशन एंट्री। आई होप दोस्तों आपको ये 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग और ये जो एंट्री है इसका कंसेप्ट थोड़ा सा समझ में आया होगा। इसी के बदले में मान लीजिए, अगर एक गोल्डन रूल का एक सिंपल सा कंसेप्ट समझते हैं। मान लीजिए आप फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं कि फर्नीचर परचेज फॉर रुपीज़ 5 लाख, 5 लाख का आपने फर्नीचर खरीदा, किससे खरीदा? फ्रॉम सोहन, सोहन से आपने खरीदा। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? फर्नीचर परचेज फॉर 5 लाख रुपीज़ फ्रॉम सोहन, इसकी हम जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? तो यहाँ पे भी हमने परचेज किया, तो दोस्तों इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जो आप परचेज कर रहे हो उसका आपको पर्पस देखना है। अगर आप किसी चीज़ को परचेज कर रहे हो इस पर्पस के लिए कि उसको हम सेल्स करेंगे, आगे उसको बेचेंगे, तो उस केस में परचेस अकाउंट का रोल होगा। अगर वो चीज़ आप अपने खुद के यूज़ के लिए, खुद के असेट के लिए आप ले रहे हैं, तो उस केस में आपको उस असेट के नाम से एंट्री करनी है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, डिफरेंस समझते हैं। यहाँ पे एंट्रीज की एग्जैक्ट पता है क्या होगी इसका? क्योंकि फर्नीचर आपके पास आ रहा है, फर्नीचर एक असेट है, तो यहाँ पर रियल अकाउंट का गोल्डन रूल लगेगा, जो बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। अगर कोई चीज़ आएगी तो उसको डेबिट करना है, कुछ जाएगा तो क्रेडिट करना है। क्योंकि फर्नीचर इन हो रहा है, तो फर्नीचर की एंट्री कहाँ करेंगे? हम डेबिट पे करेंगे। तो फर्नीचर का एंट्री हो जाएगा डेबिट, कितने से? 5 लाख से। और किससे आप परचेज कर रहे हैं? सोहन से कर रहे हैं, तो सोहन एक पर्सन है, तो पर्सन का गोल्डन रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो आपके लिए सोहन कौन है? वो रिसीवर है, गिवर है। वो उससे आप फर्नीचर खरीद रहे हैं तो वो गिवर है, क्योंकि वो गिवर है तो सोहन की एंट्री हम क्रेडिट में करेंगे। कितने से? वही 5 लाख। तो इसकी जो करेक्ट एंट्री होगी ना, जनरल एंट्री, वो ये होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट बाय 5 लाख, सोहन अकाउंट क्रेडिट बाय 5 लाख। अभी आपको लगा होगा कि अभी जब हमने यहाँ पे गुड्स परचेज किए थे, ठीक है, तो तब तो हमने परचेस अकाउंट लिखा था, तब हमने गुड्स अकाउंट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जैसे आप फर्नीचर परचेस कर रहे हैं तो आप लिख रहे हैं फर्नीचर अकाउंट, लेकिन अगर आप गुड्स परचेस कर रहे हैं तो आप परचेस अकाउंट के नाम से एंट्री कर रहे हैं, है ना? गुड्स परचेस सेम एंट्री करते हैं। ये एक पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, गुड्स परचेज फॉर रुपीज़ 5 लाख फ्रॉम सोहन, सोहन से आपने 5 लाख के गुड्स खरीदे, तो इस बार हम गुड्स अकाउंट नहीं लिखेंगे, इस बार हम लिखेंगे परचेस अकाउंट। तो इसकी एंट्री क्या होगी? क्योंकि परचेस खर्चा है, सो नॉमिनल के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो परचेस अकाउंट एक्सपेंस की वजह से डेबिट हो जाएगा 5 लाख। और किससे खरीद रहे? सोहन से खरीद रहे, तो सोहन आपका गिवर है, तो यहाँ पे सोहन गिवर की वजह से हो जाएगा आपका क्रेडिट में 5 लाख का एंट्री। दोस्तों इस इसका डिफरेंस मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि सेम टाइप की चीज़ें हमने लिखी कि फर्नीचर परचेज फॉर 5 लाख फ्रॉम सोहन और गुड्स परचेज फ्रॉम 5 लाख फ्रॉम सोहन। तो जब हम फर्नीचर खरीदे तो हमने फर्नीचर के नाम से अकाउंट बनाया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट लिखा, लेकिन जब हम गुड्स खरीदे तो हमने गुड्स अकाउंट नहीं लिखा, हमने परचेज अकाउंट लिखा। ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। खासतौर के बैंकर्स जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है, नॉन कॉमर्स है, उनको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो इसका मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन बताती हूँ क्या हमें देखना है। अगर पर्पस आपको देखना है, फर्नीचर आप क्यों ला रहे हैं? फर्नीचर आप खुद के असेट के लिए ला रहे हैं, मतलब जैसे अपने घर पे कोई चीज़ आप ला रहे हैं, ठीक है, तो उसका पर्पस क्या है? वो अपने अपने यूज़ के लिए वो चीज़ जुड़ गई है, उसको आप बेचने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो उस केस में ये जो फर्नीचर है वो आपकी अपनी चीज़ है, अपने खुद के यूज़ के लिए, ठीक है, ओन यूज़। अगर आप उसको अपने खुद के यूज़ के लिए ले रहे हैं तो मतलब वो बेचने के लिए तो नहीं लिया ना आपने। अगर वो चीज़ आप बेचने के लिए ले रहे हो तो उस केस में आप परचेज करोगे। चाहे अगर मान लीजिए किसी की फर्नीचर की शॉप है, तो जिसकी फर्नीचर की शॉप है तो वो क्या फर्नीचर अपने खुद के यूज़ के लिए लेगा? नहीं, वो क्या करेगा? फर्नीचर को
इसलिए लेगा कि उसको आगे वो बेच सके, तो उस केस में वो परचेस लिखेगा, ना कि फर्नीचर लिखेगा, क्योंकि आप उस चीज़ को अपने खुद के यूज़ के लिए ला रहे हैं, तो वहाँ पे वो आपका असेट बन जाता है। क्योंकि वो असेट बनता है तो हमें उसके नाम से एंट्री करनी पड़ेगी। फर्नीचर है तो फर्नीचर लिखना होगा, टीवी है तो टीवी, सोफ़ा है तो सोफ़ा, इस तरीके से असेट के नाम से एंट्री होगी। लेकिन आप ओन यूज़ के लिए नहीं बल्कि सेल के लिए ले रहे हैं। कोई चीज़ आप सिर्फ ले रहे हैं कि इसको मैं बेचूंगा, जैसे आपने गुड्स परचेज किए, क्यों खरीदे? गुड्स आप क्यों लेते हैं जनरली? शॉपकीपर गुड्स इसलिए लेते हैं कि वो सामान आगे बेचेंगे। तो अगर सेल पर्पस है, पर्पस इज सेल, तो वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका, उस केस में आप परचेस अकाउंट या सेल्स अकाउंट के नाम से एंट्री करोगे। ठीक है, चीज़ को आप इसलिए खरीद रहे हैं कि उसको आगे बेचेंगे। ठीक है, एज ए ब्रोकर या एज ए मीडिएटर अगर आप चीज़ को खरीद रहे हैं तो उस केस में परचेस और सेल्स के नाम से एंट्री की जाएगी। लेकिन अगर अपने खुद के यूज़ के लिए, मीडिएटर बन के नहीं बल्कि खुद के यूज़ के लिए अगर आप ले रहे हैं, तो वहाँ पे उस असेट के नाम से एंट्री होगी। बस इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्नीचर इसलिए खरीदा जा रहा है 5 लाख का सोहन से कि उस फर्नीचर को अपने कंपनी में या अपने घर में यूज़ करेंगे, तो वो हमारा असेट जुड़ गया, क्योंकि हम अपने यूज़ के लिए कर रहे हैं, असेट जुड़ गया, तो इसलिए फर्नीचर के नाम से हमने एंट्री की है। लेकिन सेकंड केस में गुड्स हमने 5 लाख के खरीदे सोहन से, और गुड्स का पर्पज़ क्या है कि आगे उसको बेचेंगे। ठीक है, हम ऐसे मीडिएटर बीच में आके उसको खरीद रहे हैं, आगे उसको हम बेचेंगे, तो आगे वो गुड्स बिकेगा। तो हमने अपने ओन यूज़ के लिए नहीं बल्कि सेल्स के लिए, या ऐसा बोल सकता है कि बिजनेस के लिए उस गुड्स को खरीदा है, कि अपने बिजनेस में बेच के खरीदेंगे, खरीद के हम लोग उसको आगे बेचेंगे। तो इसीलिए वहाँ पे हम परचेस और सेल के नाम से एंट्री करेंगे, ना कि गुड्स के नाम से। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था जो मैंने यहाँ पे आपको क्लैरिफाई किया। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।